प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग पत्र लेखन के संदर्भ की चर्चा करेंगे। चूंकि बोर्ड में 7 नंबर के पत्र होते हैं, मौलिक रूप से पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। बोर्ड में दोनों प्रश्न होते हैं। किसी एक का उत्तर अपने विवेक से देना होता है। जो बच्चा, स्टूडेंट, छात्र सबसे अधिक उपयोगी और उपयुक्त समझता है, उस पत्र का कार्य वह करता है। आज हम लोग इन 2 पत्रों में से जो अनौपचारिक पत्र है, इसके संदर्भ की चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह पत्र अपने सगे संबंधियों को हम लिखते हैं। सगे संबंधी में माताजी, पिताजी, बहन, दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, फुआ, फूफा, मामा, मामी या अन्य जो सगे संबंधी हैं, उनको हम पत्र लिखते हैं। पत्र की आवश्यकता आखिर क्यों है? हम अपने विचारों को, संवेदनाओं को और भावनाओं को जब बोलकर अपने सगे संबंधी तक नहीं पहुंचा पाते, तब हम इस पत्र लेखन को लिखित रूप में अपनी विचारों को व्यक्त करते हैं। यह बड़ा सुगम तरीका है, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पत्र हम लिखें तो कैसे लिखें, उसके प्रारूप क्या है, किस प्रकार से हम अपने विचारों को रख सकें कि वह क्रम से, उपयुक्त ढंग से अपनी बात को, भावना को वहां तक पहुंचा सकें। वास्तव में पत्र लेखन कार्य आत्मिक विचारों का, आत्मिक भावनाओं का, आत्मिक संवेदनाओं का वाहक होता है। हम अपने विचार को अपने जो सगे संबंधी हैं वहां तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज पत्र लेखन की थोड़ी संक्षिप्तता आई है, लेकिन इससे पहले पत्र लेखन ही एक मौलिक आधार था अपने विचारों को व्यक्त करने का। बहुत से ऐसे पत्र बड़े बड़े साहित्यकारों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा, राजनीतिज्ञों द्वारा लिखे गए हैं। उसमें कुछ पत्र आप देखे या पाठ्यक्रम में पढ़े होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, उनको लिखा करते थे। और उस पत्र के कारण ही उनके जो विचार हैं, उनके जो स्वभाव है, उनकी जो प्रकृति है, उनकी जो आत्मीयता है, अपने परिवार के साथ, देश के साथ, समाज के साथ लगा रहा। तो भावनात्मक ढंग से परिवार, समाज और राष्ट्र के साथ बंध करके रहने का जो एक लिखित रूप हमें प्राप्त होता है, वह इस पत्र के द्वारा होता है। तो स्वाभाविक रूप से
हम इस पत्र को किस क्रम में रखें, कैसे रखें, इसके प्रारूप कैसे हो, ताकि बोर्ड में हमें पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो जाए। बोर्ड में ये 7 नंबर का प्रश्न होता है और हमारे विद्यालय के बहुत से बच्चों ने 7 के 7 नंबर प्राप्त किए हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम जो प्रारूप बता रहे हैं इसका आप अनुकरण करें और स्वाभाविक रूप से यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे भी अंक आएंगे। सबसे पहले हम पता लिखते हैं। हम जहां से पत्र लिखते हैं वहां का जो स्थायी पता है उसको सबसे ऊपर में डालते हैं। यहाँ पर कि हम लोग मैथ्यूस्की से हैं, इसलिए डॉन बॉस्को एकेडमी मैथ्यूस्कियन रांची। इसके बाद हम इसमें वाक्य की, शब्द की और विराम चिन्ह की अशुद्धि से कोसों दूर रहेंगे। शुद्धता पर ध्यान देना है। या अशुद्धि गलत होने पर नंबर काट लिए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद डेट, तारीख 28 जुलाई 2020 पूर्ण विराम चिन्ह। इसके उपरांत हम किसी पत्र लिख रहे हैं उसका जो संबोधन है, अभिवादन है, यह गलत कभी नहीं होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, संबोधन लिखते हैं तो अभिवादन छोड़ते हैं, अभिवादन लिखते हैं तो संबोधन छोड़ देते हैं। नहीं, ये पूर्ण रूप से गलत है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि हम पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, पिताजी हमारे आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय हैं, इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ, शिष्टता के साथ, नम्रता के साथ हमारे उस पत्र के लेख में भी ये सारे तत्व मिलने चाहिए, दिखने चाहिए, पढ़ने वाले को समझ में आए कि विनम्रता जो है प्रत्यक्ष है, साक्षात है। और इस प्रकार से पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम पूर्ण विराम चिन्ह। इसके पश्चात पता और संबोधन और अभिवादन के पश्चात तीसरा जो रूप होगा वह होगा मूल्य विषय का। मूल्य विषय के अंतर्गत अगर मान लीजिए हमें कुछ पुस्तकें खरीदनी है और पिताजी से उसके लिए कुछ पैसे मांगने पड़े, तो हम बड़े आग्रह के साथ, विनम्रता के साथ, स्पष्टता के साथ, आत्मीयता के साथ, भावुकता के साथ उनसे पैसे की मांग करें। अगर मान लीजिए कि हमें पैसे चाहिए तो यह जो प्रारूप है हम सभी ऐसे लिखते हैं। मैं कुशल से रहकर आशा करता हूं कि आप सब परिवार कुशल से होंगे। मेरी पठन पाठन कार्य अच्छे ढंग से चल रही है, अच्छे ढंग से चल रही है। मैं वर्ग 9 पास करके 10वीं में आ गया हूं। मुझे पाठ्यक्रम की पुस्तकें लेनी है, इसलिए मुझे कम से कम 2000 रुपए भेजने का कष्ट करें। ये विषय हो गया। कभी कभी हम क्या करते हैं, कारण पहले नहीं बताते, पहले पैसा मांगते हैं तब कारण बताते हैं। नहीं, पहले कारण बताना है तब पैसा मांगना है। तो पहले हम अपना कारण बताए, इसके बाद मुझे पैसा का अनुरोध किया। इसके पश्चात समापन में हमारा जो उनके साथ संबंध है उसको दिखाते हुए हम क्या करेंगे, पत्र लेखन में उनको अपना नाम लिखने का प्रयास करेंगे। आपका प्यारा पुत्र रमेश प्रसाद आदि। तो इस प्रकार से अनौपचारिक जो पत्र है, अगर इस प्रकार से कार्य हम करें तो स्वाभाविक रूप से हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे और इसका सद्प्रभाव पूरे परीक्षा फल पर पड़ता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अच्छे से इस प्रकार से बताया गया शुद्धता के साथ, स्पष्टता के साथ पत्र लेखन का कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।